दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा शहर हो सकता है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया हो। एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया का सबसे वैभवशाली केंद्र था लेकिन अचानक समुद्र की गहराइयों में समा गया। आज हम बात कर रहे हैं द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण की वह नगरी जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान एक अनसुलझा रहस्य मानता है। क्या द्वारका वाकई मौजूद थी या ये सिर्फ एक कल्पना है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इन गहरे रहस्यों से। पहला, पौराणिक कथा और निर्माण। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार जब कंस का वध हुआ तो जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। अपने यादवों की रक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी और समुद्र के किनारे द्वारका बसाए। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने केवल एक रात में इस नगरी को समुद्र से ली गई 12 योजन जमीन पर बनाया था। इसमें सोने के महल, बड़े द्वार और अभेद्य सुरक्षा थी। इसीलिए इसे द्वारका यानी द्वारों का शहर कहा गया। दूसरा, नगरी का डूबना, अभिशाप या प्राकृतिक आपदा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह आलीशान नगरी डूब गई? इसके दो कारण बताए जाते हैं। पहला, माता गांधारी का श्राप, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ और कृष्ण के गोलोक गमन के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय जलस्तर बढ़ने, सी लेवल राइज या किसी भीषण सुनामी के कारण ये शहर जलमग्न हो गया होगा। तीसरा, खोज। जब विज्ञान के होश उड़ गए, सालों तक लोग इसे कहानी मानते रहे। लेकिन 1983 से 1990 के बीच प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव के नेतृत्व में समुद्र की गहराई में खोज की गई। गुजरात के तट से कुछ दूर नीचे जो मिला उसने दुनिया को चौंका दिया। वहां पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें, त्रिकोणीय पत्थर के लंगर, एंकर्स और मिट्टी के बर्तन मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं। क्या ये वही द्वारका है जिसका जिक्र वेदों में है? चौथा, अनसुलझे रहस्य। द्वारका से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करते हैं। इंजीनियरिंग। समुद्र के अंदर मिली संरचनाएं इतनी सटीक हैं कि लगता ही नहीं कि उन्हें उस समय के आदिम औजारों से बनाया गया होगा। सोना। पुराणों के अनुसार द्वारका सोने की नगरी थी। हालांकि खुदाई में सोना नहीं मिला, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि असली शहर और भी गहराई में दबा हो सकता है। हथियार। महाभारत में ऐसे अस्त्रों का जिक्र है जो आधुनिक मिसाइलों जैसे थे। क्या द्वारका का विनाश किसी प्राचीन परमाणु युद्ध का नतीजा था? चाहे वह आस्था हो या विज्ञान, द्वारका के अवशेष चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा इतिहास किताबों में लिखी बातों से कहीं ज्यादा भव्य और प्राचीन है। आज भी द्वारकाधीश मंदिर के पास की लहरें शायद हमें उस बीते युग की कहानी सुनाने की कोशिश करती हैं। आपको क्या लगता है? क्या द्वारका एक दैवीय चमत्कार था या प्राचीन तकनीक की मिसाल? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।